तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लाए हैं मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट यानी डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो पिछले वीडियोस में हमने तीन वीडियोस हो चुके हैं इस चैप्टर के। तो उसमें हमने सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसकी डिफिनेशन, यानी कि पहली वीडियो में हमने ये वाला टॉपिक्स कवर किए थे, मैट्रिक्स और उसके कुछ टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स विद एग्जांपल देखे थे। दूसरी वीडियो में हमने मैट्रिक ऑपरेशन देखे थे, जैसा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं तो मैट्रिक्स के बीच, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने दूसरी वीडियो में देखी थी। और तीसरी वीडियो थी डिटर्मिनेंट्स के ऊपर कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, एग्जांपल देखे थे। माइनर एंड को फैक्टर्स क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं विथ एग्जांपल हमने देखा था। 3x3 मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर हमने कैलकुलेट किए थे। और देखे थे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ डिटरमिनेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। तो पिछले तीन वीडियोस में हमने ये तीन टॉपिक्स कवर किए थे, और ये इस चैप्टर की चौथी वीडियो है, यानी कि इसमें हम देखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि एडजॉइंट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमें शुरू करना है। तो सबसे पहले समझते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे आप डेफिनेशन से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो ये सारी चीज हम पहले से सीख चुके हैं कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं और ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। तो इन्हीं दोनों ऑपरेशन को एक साथ कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं पहले हम। 2x2 मैट्रिक्स का लेते हैं। यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमारे पास है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, पिछले वीडियोस आपने कवर किए होंगे। तो अब हमें इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वही एडजॉइंट ऑफ द ए हो जाएगा, यानी कि ए जो मैट्रिक्स है इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर करना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज। तो हमें एक एलिमेंट का कोफैक्टर नहीं करना है, पूरी मैट्रिक्स का कोफैक्टर करना है, यानी कि सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं? इस एलिमेंट की पोजीशन का कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए, यानी कि ये कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, ना कि एडजॉइंट ऑफ ए है। तो यहाँ पे जो ये पहली पोजीशन है इसका कोफैक्टर कैसे निकालते थे? पूरी रो को काटते थे और पूरे कॉलम को, और जो एलिमेंट बचता था उसे यहाँ पे लिख देते थे। और इसकी साइन डिटरमाइन होती थी पोजीशन से, यानी कि पोजीशन क्या इसकी है, 1,1 है। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 2, यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 4 हो जाएगा। तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी। अब दूसरा एलिमेंट यहाँ पे आएगा कैसे? तो दूसरा हम कैसे फाइंड करते थे? अब यहाँ यहाँ इसका कोफैक्टर हमें फाइंड करना है, तो ये पूरी रो और पूरा कॉलम को डिलीट करेंगे और जो एलिमेंट बचेगा यहाँ पे हम लिख देंगे। जो एलिमेंट बचता है उसको नहीं लिखते हैं। वैसे तो हम डिटरमिनेंट उसका कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो डिटरमिनेंट वही हो जाएगा। यानी कि पूरी रो और पूरी पूरी कॉलम को डिलीट करने पे जो एलिमेंट्स बचेंगे उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ही कोफैक्टर होता है। तो यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है तो डायरेक्ट वही हम लिख देते हैं उसीलिए। तो इसीलिए हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं करते हैं इसमें 2x2 के केस में। 3x3 वाले मैट्रिक्स के केस में हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है कोफैक्टर फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे इस वाले पोजीशन के लिए आप देख सकते हैं हमने 3 लिख दिया है, और इसकी साइन कैसे डिटरमाइन होगी? इसकी पोजीशन से। तो पोजीशन क्या है? पहली रो दूसरा कॉलम है, तो 1,2, यानी कि 1 प्लस 2 करेंगे हम यहाँ पे। और 1 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 हो जाएगा -1, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो हमारे पास आ जाएगा -3। अब यहाँ वाले एलिमेंट का हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर, यानी कि अब हमें इस एलिमेंट के को फैक्टर फाइंड करना है, तो पूरी रो को हम क्रॉस करेंगे और पूरे कॉलम को। अब ये वाला एलिमेंट बचा है इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे, और इसकी भी साइन कैसे डिटरमाइन होगी? इसके पोजीशन से। पोजीशन क्या है? दूसरी रो और पहला कॉलम, यानी 2 + 1, तो वही सेम आ जाएगा 3
और 3 जब पावर आएगी -1 का तो फिर से -1 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से तो -2 आ जाएगा। अब वैसे ही लास्ट एलिमेंट को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ का कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, पूरे कॉलम और पूरी रो को क्रॉस करेंगे और जो एलिमेंट बचेगा उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। और इसका भी साइन डिटरमाइन करेंगे हम पोजीशन से। तो पोजीशन क्या है, दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है, यानी कि 2 क्रॉस 2 है। तो 2 + 2 कर देंगे -1 की पावर में, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा। और -1 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा। अब +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से, तो 1 यही रहेगा। तो हमने को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है इस मैट्रिक्स की, यानी कि जो एग्जाम्पल मैट्रिक्स हमने लिया लिया था। ये जो ए मैट्रिक्स हमने लिया था उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स ये हमने फाइंड कर लिया। तो एक काम तो हो चुका है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स तो आ गया है, अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे जब, यानी कि कोफैक्टर जो ए है इस पूरे का ट्रांसपोज जब करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तो आप पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। पूरी रो को हम कॉलम बना देते हैं। पूरी रो यहाँ पे देखिए एक पहली रो है, तो पहली रो में दो एलिमेंट्स है 4 - 3, तो इसको कॉलम बना देंगे हम 4 - 3। और दूसरी रो को भी हम कॉलम बना देंगे, तो ऐसे हो जाएगा -2 और 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया है, तो यही अब एडजॉइंट ऑफ द ए मैट्रिक्स हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ द ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 4 - 2 -3 और 1। तो हमने एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है। को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका हमने आपको पिछले वीडियोस में सिखाया ही है। और को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद उसको ट्रांसपोज कर देना है। तो हमने ये को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड की थी और इसको ट्रांसपोज करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गई, और यही मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ द ए मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ द ए मैट्रिक्स। आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ऐसे इरेज कर देता हूँ अब। तो ऐसे ही आप 3 × 3 मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं, या किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। तो द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा बस उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सारी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी नॉन जीरो नंबर होगा, वो उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और थोड़ा सा ये दिखने में मुश्किल लगता है यदि, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सेम चीज, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसा दिखने में थोड़ा सिंपल लगता है। आपको जो इजी लगे आप उसको याद कर सकते हैं, दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ये होता है फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। तो चलिए इसी फॉर्मूला से हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। तो फिर से 2 × 2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद 3 × 3 का भी लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ए मैट्रिक्स का, और इसमें सारे एलिमेंट्स रख देते हैं 2 1 3 4। तो ये मैट्रिक्स ए है। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए हमें लगेगा। एडजॉइंट करना हमने सीख ही लिया है। पहले को फैक्टर करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। फिर उसके डिटर्मिनेंट से उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा इसे छोटा छोटा लिखते हैं ताकि पूरा सॉल्यूशन इसमें आ जाए। चलिए दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई 4 3 1 2। एक मैट्रिक्स है
इसका हमें इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं कहीं वो जीरो तो नहीं है। यदि वो जीरो होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो डिटरमिनेंट आप जानते ही है कैसे निकालते हैं। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हम इससे करेंगे, यानी कि 4 × 2, फिर माइनस करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन 1 × 3। तो 4 × 2 हो जाएगा हमारा 8। 8 माइनस 3 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है हमारे पास, 5 आ चुका है, यानी कि ये एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए हम इसको अलग कहीं लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5। यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं कहीं, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 हमने जो कैलकुलेट कर लिया है, इसको ऊपर लिख लेते हैं कहीं। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी अभी सीखा है। सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका तो आपको पता ही है। तो कोफैक्टर निकालते हैं हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं पहले। और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में आप लिखना चाहते हैं तो एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। यानी कि पहला एलिमेंट, यानी कि ये A11, यानी 1 1 पोजीशन का कोफैक्टर क्या होगा, इस पूरी रो को काटेंगे, पूरे कॉलम को काट देंगे तो बचेगा 2। और इसका साइन क्या होगा, साइन कैलकुलेट करने का फार्मूला आप जानते ही, -1 की पावर, ये जो पोजीशन है इसके एडिशन कर देंगे 1 + 1, यानी कि -1 की पावर 2, तो हो जाएगा आपके पास 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। वैसे ही A2, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि यहाँ यहाँ का कोफैक्टर क्या होगा, इस पूरी रो को काटेंगे और पूरे कॉलम को काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो 1 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। और इसका साइन भी डिटरमाइन करेंगे हम इसकी पोजीशन के अनुसार, यानी कि 1 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 + 2 करेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर हो जाएगा हमारे पास 3। तो -1 की पावर 3 क्या होता है, -1 ही होता है। तो -1 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। वैसे ही A 2 वाले को फैक्टर को हम फाइंड करते हैं। को फैक्टर इसे लिख सकते हैं, को फैक्टर ऑफ ए, को फैक्टर ऑफ A12, को फैक्टर ऑफ A2, और A22, यानी कि ये वाला A21 है, पोजीशन A21 ये वाला है 2 1, यानी कि दूसरी रो है ये और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम। तो पूरा रो को और पूरे कॉलम को काटेंगे तो जो बचेगा उसको लिख लेंगे यहाँ पे। और इसका साइन हम डिटरमाइन करेंगे इसकी पोजीशन के अनुसार, यानी कि 2 + 1 फिर से करेंगे तो वही फिर से -1 आएगा, तो इसे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। और अब को फैक्टर ऑफ लास्ट एलिमेंट जो होगा A22, उसको निकालते हैं। तो ये जो लास्ट एलिमेंट है इसका को फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका तो पूरी रो और पूरे कॉलम को क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4। और इसकी साइन भी डिटरमाइन होगी 2 × 2 से, तो 2 + 2 कर देंगे, -1 की पावर 4 हो जाएगा। तो -1 की पावर 4 हो जाएगा तो +1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 से तो 4 ही रहेगा। तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं अब हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स का। चलिए उसे लिख लेते हैं एक जगह पे। कोफैक्टर ऑफ ए लिख रहे हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, फिर उसके बाद -1, फिर -3, फिर 4। तो हमारे पास ये है कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, हमने फाइंड कर लिया है। अब इसे इरेज कर लेते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका ट्रांसपोज करना आपको आता ही है, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना। तो कोफैक्टर जो ए है इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो इसको कॉलम बना देंगे,
-1 और दूसरी रो को भी कॉलम बना देंगे तो -3 और 4। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, इसे ही एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ ए यही सेम चीज है। अब इनवर्स हम फाइंड कर रहे थे तो क्या फॉर्मूला था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 5 है। तो डिवाइड करेंगे जब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ 5 से, तो डिवाइड कैसे हम करते हैं, ऐसे ही करते हैं, -1/5 और ये एडजॉइंट मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देते हैं। यही सेम चीज हमने यहाँ पे लिख लिया है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सीखा था आपने कि स्केलर नंबर कोई आगे होता है तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है जाके अंदर। तो हम अंदर जाके इसको हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 1/5 कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा पहला एलिमेंट। दूसरा हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 5, -1 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, जो कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास ये थी, इसका इनवर्स हमने ये फाइंड कर लिया है ऐसे हर एक एलिमेंट को। तो ये ए इनवर्स हम ऐसे लिखेंगे, ये ए इनवर्स है। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन रहेगी, एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था ये। फिर उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आप जानते हैं कैसे करते हैं। तो यदि डिटर्मिनेंट एक नॉन जीरो वैल्यू है तो इसका मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि जीरो आ गया मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसका कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जब इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। क्योंकि जब डिटर्मिनेंट यहाँ पे जीरो आ जाएगा और इसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इनवर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि फार्मूला में आप देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब जीरो आ जाएगा डिटर्मिनेंट तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी वैल्यू डिवाइडेड बाय जीरो अनडिफाइन होती है। तो इसलिए पहली बात यहाँ पर कही जा रही है तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट इसका जीरो होगा, अरे जीरो नहीं होगा तभी। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था इस एग्जांपल में, तो 5 आया था डिटर्मिनेंट। तो फिर इसका हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया। एडजॉइंट कैलकुलेट करने में दो स्टेप हैं, पहले को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना। तो वही एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर उसी मैट्रिक्स को हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो अभी तो हमने 2x2 मैट्रिक्स का ही देखा है जो कि काफी सिंपल होता है। तो चलिए अब देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं। तो इस पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो मैं आपको नोटबुक में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आसानी से लिखा जा सके और आप समझ सकें, क्योंकि इस पे लिखना मुश्किल हो रहा है। तो चलिए चलते हैं नोटबुक पे और समझते हैं 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स गिवन है ए, उसका हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग दो चीज़ करना सीख सकते हैं, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, दोनों सीख लेंगे एक ही क्वेश्चन से। जैसा कि आज के इस टॉपिक में हमने देखना भी है एडजॉइंट ऑफ और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अभी सीखा है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा इस 3x3 मैट्रिक्स का, तभी हम ये बता पाएंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमने सीखा 3x3 मैट्रिक्स का कैसे करते हैं। किसी भी एक रो या एक कॉलम को हम पकड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए पहली रो को हम यहाँ पे पकड़ते हैं। इस पहली रो के करस्पॉन्डिंग हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है, सबसे पहले उसे लिखेंगे हम लोग 1। और इसका साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, एक फार्मूला होता है -1 टू द पावर, इसकी पोजीशन क्या है 1 1 है। पोजीशन चलिए सबकी लिख लेते हैं, ये 1 1 1 2 1 3। यदि आपको पोजीशन नहीं समझ में आ रही तो आपको बता दूँ, पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट है इसलिए 1 1, ये पहली रो है, दूसरा कॉलम है इसलिए 1 2, ये पहली रो है, अब तीसरा कॉलम है इसलिए 1 3। अब चलिए इसका बताइए, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा एलिमेंट दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये तीसरी
तीसरी रो है और पहला कॉलम है, ये तीसरी रो है और दूसरा कॉलम है, ये तीसरी रो है और ये तीसरा कॉलम है। ये सारी पोजीशंस हैं, आप जान सकते हैं। ये रो है, ये कॉलम, हमने सब डिस्कस किया था डिटेल में। तो अब क्या होता है, अब हमें जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो एक रो के करस्पॉन्डिंग हम फाइंड कर रहे हैं। कई तरीके होते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमने सीखा है। तो पहली रो के करस्पॉन्डिंग हम ये डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो पहली रो का पहला एलिमेंट हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, और इसका साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो पोजीशन इसकी 1 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1 करेंगे तो हम इसकी साइन फाइंड कर लेंगे। तो -1 की पावर हो जाएगी 2, जो हो जाएगा 1, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके कोफैक्टर से, यानी कि इस एलिमेंट के कोफैक्टर क्या होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, कोफैक्टर नहीं माइनर कहेंगे उसे। तो माइनर कैसे होगा, क्योंकि साइन तो बाहर हमने निकाल दिया है, तो माइनर कर सकते हैं। तो पूरी रो को डिलीट करेंगे ऐसे, और पूरे कॉलम को, तो जो एलिमेंट बचेंगे हम ऐसे यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे, 4 3 3 और 4। अब एक चीज़ ये हो गया। अब दूसरा एलिमेंट क्या है, पहली रो का 3 है, तो 3 को हम ऐसे लिख लेंगे, और इसका साइन भी इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 2 है, तो -1 की पावर 1 + 2 करेंगे, और -1 की पावर 3 हो जाएगा। तो -1 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -3 हो जाएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके माइनर से, तो इसका माइनर पूरी रो को डिलीट करेंगे और पूरे कॉलम को इसे डिलीट करेंगे। तो ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे, तो इनको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, 1 ये 1 और ये 3, 1 और 4, तो ऐसे लिख दिया हमने। अब फिर तीसरा एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे हम 3। अब इसका भी साइन वैसे ही डिटरमाइन करेंगे इसी फार्मूला से। तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 3 है, तो -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर इवन नंबर में आ गई है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा +1 हो जाएगा। और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो +3 आएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके माइनर से, तो इसका माइनर क्या होगा, इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स बचेंगे, यानी कि 1 4 1 3 1 4 1 3। अब चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं हम, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू है। अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं आप जानते हैं इसको, ये भी एक डिटरमिनेंट है, यानी 4 × 4, 1 ये बाहर रहेगा ऐसे, 4 × 4 हो जाएगा 16, -3 × 3 9। अब ये -3 ऐसे लिख लेंगे, और 1 × 4 हो जाएगा 4, -1 × 3 3। अब ये +3 ऐसे लिख लेंगे, 1 × 3 हो जाएगा 3, और 1 × 4 हो जाएगा 4 -4। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 - 9 हो जाएगा आपके पास 7, 4 - 3 हो जाएगा 1, और 1 × -3 -3, और 3 - 4 हो जाएगा -1, -1 × 3 -3। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेट करने पे आएगा 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ चुका है, जिसकी वैल्यू 1 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमें इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा ए इन्वर्स। यदि डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हम इसका ए इन्वर्स नहीं फाइंड कर पाते, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता जब 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आई है, यानी कि 1 आई है, तो अब इसका हम इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। अब तो इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला हमने अभी पिछले कुछ समय पहले देखा था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने फाइंड कर ही लिया है, अब बस हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करने का तरीका हमने सीखा था। सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं और उसे ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए कैसे लिखेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो कोफैक्टर ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले 2x2 मैट्रिक्स के लिए सीखा था। तो चलिए एक कोफैक्टर ऑफ ए फाइंड करते हैं यहाँ पे हम।
तो कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है, ना कि हमें किसी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर उसी एलिमेंट की पोजीशन में हमें रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है 1। तो इसका कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे? पूरी रो और पूरे कॉलम को डिलीट करेंगे, तो जो एलिमेंट आएगा उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे देखा था 4 3 3 4 का क्या आया था? 16 - 9 आया था हमारे पास, 7 आया था, यानी कि 7 पहला एलिमेंट होगा 7। और इसकी साइन भी डिटरमाइन करना पड़ता था हमें पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो पोजीशन 1 1 है, तो जब 1 1 पोजीशन होगी तो हमारे पास साइन आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, डायरेक्ट 7 लिख लेंगे। अब दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो पूरा रो हटाएंगे और पूरा कॉलम, तो ये सारे एलिमेंट्स बचेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट जब फाइंड करेंगे तो हमने एक कैलकुलेट कर चुका है, तो फिर से नहीं करेंगे, यानी कि 4 - 3 यानी कि 1 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 आएगा। अब इसका साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे? साइन डिटरमाइन करने का वही सेम फार्मूला है, पोजीशन के अकॉर्डिंग साइन डिटरमाइन होगी। इसका पोजीशन 1 2 है, तो 1 2 जब -1 में रखेंगे तो -1 आएगा। तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 आएगा। यदि आपको डाउट है तो आप फिर से मैं बता देता हूँ साइन कैसे डिटरमाइन कर रहा है। तो हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर एलिमेंट हम जब रख देंगे उसी पोजीशन पे, तो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी। तो सबसे पहले एलिमेंट यहाँ पे 1 है, तो इसका कोफैक्टर एलिमेंट क्या होगा? पूरे रो को डिलीट करेंगे, पूरे कॉलम को, तो जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 4 × 3 हो जाएगा ये, 4 × 4 16 - 3 × 3 9। तो 16 - 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा। और इसका साइन भी अभी डिटरमाइन करना है। तो डिटरमाइन साइन ऐसे होगी, 1 + 1 करने पे आप देख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आ जाएगा। अब दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, पूरी रो को डिलीट करेंगे, पूरे कॉलम को। तो ये वाला मैट्रिक्स 1 3 1 4 ये सारे एलिमेंट्स बच रहे हैं। तो इसका डिटरमिनेंट जब कैलकुलेट किए थे, हम एक बार कर चुके हैं इसका, तो आया था 4 - 3 यानी कि 1 आया था। तो 1 यहाँ पे हमने रखा। अब साइन -1 कैसे आई वो देखिए। पोजीशन इसकी क्या है? 1 2। तो -1 पे 1 + 2 रखेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो देखेंगे -1 की पावर 3 हो जाएगी। तब -1 की पावर 3 का हो जाएगा वैल्यू -1। तो -1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब तीसरे जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे वैसे ही। तो पूरी रो को डिलीट करेंगे और पूरे कॉलम को। जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट सिचुएटेड है उस पूरी रो और पूरे कॉलम को डिलीट करते हैं, और जो एलिमेंट बचता है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो 1 4 1 3 का डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे फाइंड किया था, तो आया था 3 - 4 यानी कि -1। तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे और इसकी साइन भी डिटरमाइन करेंगे कैसे? इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो 3 और 1 पोजीशन इसकी है 3 1 3। तो इसको +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा वही सेम चीज़ रहेगी, यानी कि -1 आया था तो -1 ही रहेगा। अब वैसे ही इस वाले पोजीशन का कोफैक्टर फाइंड करेंगे हम। तो पूरी रो ये हटेगी, पूरी रो और ये पूरा कॉलम हटेगा, तो हमारे पास आएगा मैट्रिक्स 3 3 और 3 4। तो चलिए इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, 3 3 और 3 4। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 × 4 हो जाएगा 12 12 - 9। तो 12 - 9 आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आ चुका है। अब इसकी भी साइन भी हम इसकी पोजीशन से डिटरमाइन करेंगे। तो पोजीशन क्या है? 2 2 1 है। तो 2 1 में आप देख सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब वैसे ही 2 2 वाली पोजीशन का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो पूरी रो ये है, पूरे कॉलम और पूरे रो को डिलीट करेंगे, तो हमारे पास एलिमेंट्स बचेगा 1 3 1 4। 1 3 1 4 का डिटरमिनेंट जब फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 × 4 4 - 1 × 3 3, तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 आएगा। इसकी पोजीशन 2 2 है, तो इसका भी साइन कैलकुलेट करते हैं। साइन क्या आएगा? 2 + 2, तो -1 की पावर हो जाएगी 4। तो फिर से पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसे ही लिखेंगे। अब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो पूरी कॉलम और पूरे रो को डिलीट करेंगे, तो ये सारे एलिमेंट आएंगे 1 3 1 3। तो 1 3 1 3 का डिटरमिनेंट क्या होगा? 3 - 3 3 - 3 हो जाएगा 0। तो ये 0 हो जा रहा है, तो इसका साइन कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 की कोई साइन नहीं होती है। अब इस वाले एलिमेंट पे हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। तो इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? पूरी कॉलम पूरे रो को डिलीट करेंगे, तो ये सारे एलिमेंट बच रहे हैं 3 3 4 3।
3 3 4 3। इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 -12, यानी कि 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका -3। तो जब -3 यहाँ पे लिखेंगे हम, तो रुकिए पहले साइन देख लेते हैं, क्योंकि साइन अगर माइनस में आ गई तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो लिखने अभी तुरंत नहीं लिखते हैं। इसकी साइन क्या होगी, 3,1 है, 3,1 यानी कि ये वाला, तो इसका पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो भी वैल्यू रहेगी उसको +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे -3 आया था, इसको +1 से करेंगे तो सेम यही रहेगा, इसीलिए अब -3 लिख लेते हैं। यदि माइनस आया होता और माइनस हमारा तो पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ही है तो यही सेम रहेगा। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, पूरी रो और पूरे कॉलम को डिलीट करेंगे, तो ये सारे एलिमेंट बच रहे हैं 1 3 1 3 1 3 1 3। तो 3 -3 ये भी 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसका भी साइन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। अब लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, पूरी रो हटाएंगे, पूरे कॉलम हटाएंगे, तो ये एलिमेंट बचेगा 1 3 1 4। 1 3 1 4 का डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो 1 आया था, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसका भी साइन डिटरमाइन कर लेते हैं, 3,3 है, यानी कि 3 + 3 हो जाएगा 6, यानी कि फिर से इवन नंबर रहेगा, तो साइन पॉजिटिव रहेगी, तो 1 ही रहेगा। तो हमने कोफैक्टर ऑफ ए फाइंड कर लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि कोफैक्टर ऑफ ए जो है इसका हम ट्रांसपोज जब कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ये एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये पूरी रो को पूरा कॉलम बनाएंगे, तो ये रो को हम कॉलम बनाएंगे कैसे, 1 -1 -1। दूसरी रो को भी दूसरा कॉलम बना देंगे, यानी कि -3 1 0। अब तीसरी रो को कॉलम बनाएंगे -3 0 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ट्रांसपोज कर दिया है जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई थी। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हम जब कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। तो ये है एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड ए मैट्रिक्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने देखा ही था। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई है, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था 1। तो चलिए इन्हीं के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो ए इनवर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, तो डिटर्मिनेंट 1 है, तो डिवाइड कैसे करते हैं, 1/1, यानी कि जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करते हैं, 1 में कर देते हैं। यदि 2 डिटर्मिनेंट आया था तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड करने के इक्वल होता है। यानी मान लीजिए 5 को हमें क्या कहते हैं 2 से डिवाइड करना है, तो इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही सेम चीज़ हो जाएगी। मान लीजिए x को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करने का मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई करना। वैसे ही हम इस मैट्रिक्स जो आई थी एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसको डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से, तो डिटर्मिनेंट को 1/डिटर्मिनेंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 आया था डिटर्मिनेंट, तो 1/1 लिख के अब उस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, 7 -3 -1 1 0 -1 0 1 0 1। तो ये 1 को जब कैलकुलेट करेंगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगी। तो ये है ए इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू, यानी कि ए इनवर्स मैट्रिक्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, जिसकी वैल्यू आई है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो ऐसे ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्टेप्स होते हैं ए इनवर्स फाइंड करने के, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो इस वीडियो में हमने अब बस एडजॉइंट मैट्रिक्स से कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कई सारे मेथड्स यूज करेंगे। तो अब उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड किया हमने। यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट किसी एक रो या एक कॉलम को पकड़ के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो 1 आया था। उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने फाइंड की ए की, हर एक एलिमेंट की कोफैक्टर वैल्यू यहाँ पे ली गई, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स इसके इक्वल हो गया, तो यही सेम चीज़ आ गई।
इसका ट्रांसपोज यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसपोज किया है तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है। और उसी एडजॉइंट मैट्रिक्स को हमने जब डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट से तो ए इनवर्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 थी, तो इसीलिए एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स सेम आ रही हैं। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ और आती तो यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स कुछ डिफरेंस होता। तो चलिए यही इतना ही बस 3x3 मैट्रिक्स के लिए। तो उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे बचे हुए टॉपिक्स। ये वाला टॉपिक कवर हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये इस वीडियो में हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ एडवांस मैट्रिक्स के टॉपिक्स, जिसमें हम देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, केली हैमिल्टन थ्योरम हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।